हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलाभ पांडे। मैं एक लीडरशिप कोच हूं और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम यंग मैनेजर्स की लेके आया हूं। वो लोग जो अभी जूनियर मैनेजर पोजीशन में पहुंचे हैं, या फिर वो लोग जो कि बहुत दिन से काम कर रहे थे और अभी अभी मैनेजरियल पोजीशन उन्हें ऑफर हुई है। एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर और थॉट लीडर थे क्लेन बेंचार्ड, जिन्होंने लिखी थी 1 मिनट मैनेजर। और उन्हीं के साथ एक और बहुत बड़े लीडरशिप डेवलपमेंट के एक्सपर्ट थे, उनका नाम था विलियम ओनेकन। उन्होंने मंकी लीडरशिप थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जब दोनों बड़े एक्सपर्ट मिले तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द 1 मिनट मैनेजर मीट्स द मंकी। इसमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया था कि जैसे ही कोई यंग मैनेजर बनता है तो नीचे की जो टीम रहती है उसे अपना सारा काम देने लग जाती है। वो उसके पास आती है, बोलती है सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, सर मैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊं, सर मैं मेल कैसे लिखूं, सर ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, सर वो वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा। और जो मैनेजर होता है, ठीक है मैं देखता हूँ, मैनेजर ये सोचता है कि सारा काम मेरा है, टीम को हेल्प करना मेरा काम है और अवेलेबिलिटी मेरा काम है। बट ऐसा नहीं है। एक लीडर का काम होता है प्लानिंग करना, अपनी टीम को मोटिवेट करना, टीम बिल्डिंग करना और उसके जो टीम के अंदर की जो स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करना। और क्योंकि ऑलरेडी जो मैनेजर होता है उसको बहुत सारा काम मिलता है कंपनी की तरफ से, उसके बॉस की तरफ से, तो वो सारा काम भूल के टीम के काम करने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इन दोनों एक्सपर्ट्स ने मिलकर ये एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखी। फिर से किताब का नाम लूंगा, द 1 मिनट मैनेजर मीट्स द मंकी। इसमें जो मंकी है वो काम है। तो इसमें ये थ्योरी दी गई है कि वो जो नीचे वाले लोग हैं मैनेजर के, वो अपना मंकी मैनेजर के सर पे डाल देते हैं और मैनेजर के पास मंकी मंकी हो जाते हैं और मैनेजर के पास खुद के मंकियों के लिए समय नहीं रहता, मतलब खुद के काम के लिए। धीरे धीरे उनका बॉस नर्वस होने लग जाता है। इसी किताब में एक कोट दी गई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क अंडर ए नर्वस बॉस, स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग हिम और हर नर्वस। धीरे धीरे जो मैनेजर होता है वो मानसिक पीड़ा में आ जाता है, बॉस उसे पसंद करना बंद कर देता है। ये सारे जो नीचे वाले हैं ये अपना काम इसे दे देते हैं, अब ये इसके बॉस बन जाते हैं, रोल का रिवर्सल हो जाता है। ये लोग इससे फीडबैक मांगने लग जाते हैं, सर वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए इन दोनों एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले एक रोल प्ले में बताऊंगा कि एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है इसमें, रिचर्ड। वो आता है और बोलता है बॉस मुझे प्रेजेंटेशन नहीं बन रही, कैसे बनाऊं। तो बॉस बोलता है कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। रिचर्ड का मंकी बॉस के पास आ गया, मतलब जो यंग मैनेजर है उसके पास आ गया। फिर मारिया आती है। मारिया बोलती है कि सर मुझे मेल समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेल कैसे करूं। तो जो मैं यंग मैनेजर रहता है वो बोलता है कि ठीक है मारिया, ये जो मेल है तुम मुझे दे दो, मैं देखता हूँ। अब ये दोनों मंकी इसके पास आ गए। अब वो इससे फीडबैक लेंगे, वो जो दोनों लोग थे रिचर्ड और मारिया, वो अपने बॉस से फीडबैक लेंगे। तो वैसे ही इसके पास इतने काम थे, पेपर वर्क था, वो अपने घर में काम नहीं दे पा रहा था, वो घर जाता था, घर में लंबा बैठा रहता था, रात में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, ऊपर से इनके काम। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया हुआ है जो कि अब मैं आपको बताता हूं। अब सही तरीका क्या है, कैसे सही तरीके से वो मैनेजर करेगा, अब दूसरे रोल प्ले में देखते हैं। फिर से रिचर्ड आया, बॉस मैनेजर बैठा हुआ है, बोला सर मुझे प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करूं। इसमें जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि इससे दो सवाल करिए। सबसे पहले सवाल होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुमने क्या पिछला काम किया है, पिछला काम क्या था, ये प्रेजेंटेशन किस बारे में है और इसके क्या क्या सिनेरियोज हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या है। जैसे ही आप उससे पूछेंगे तो वो बताने लग जाएगा, क्योंकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये रहता है कि हमारा बॉस हमें हेल्प करेगा। वो जैसे ही समझेगा कि वो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो बताने लग जाएगा बिना डर के, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन तो उसे देना नहीं है। थोड़ा सा अगर वो फंसे तो उसको पुराने की लो, ये पुराने 2 प्रेजेंटेशन है, इन्हें देख लो और इनसे आइडिया ले लो और एक रफ ड्राफ्ट बना के आओ, मैं रिव्यू कर लूंगा। अब सारा काम वही करेगा, आपका काम रिव्यू करना है, जो मैनेजर का मेन काम होता है, टीम को डायरेक्शन देना और टीम को प्लानिंग देना। मारिया आती है कि सर ईमेल मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उससे भी सेम सवाल पूछो, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारे दिमाग में फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये काम किस चीज से रिलेटेड है। और अगर नहीं समझ में आए तो उसको थोड़ा सा डायरेक्शन दे दो कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बता दो, फिर प्रेजेंटेशन उसकी क्लाइंट की बता दो, क्लाइंट की नीड बता दो और उसका सॉल्यूशन लिख दो। चिंता करने की बात नहीं है, कुछ गलती होगी तो मैं देख लूंगा। एक रफ ड्राफ्ट मारिया, एक रफ ड्राफ्ट बना के ले आओ। अब सारा का सारा काम मारिया करेगी, सारी रिसर्च मारिया करेगी, आपको बस रिव्यू करना है, मतलब मैनेजर को बस रिव्यू करना है। तो ये बहुत ही एक्सलेंट टेक्निक्स थे और ऐसे ही एक्सलेंट टेक्निक्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और मैं आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हूं।